नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिकोड विद मानसी नरसिंह होम। मैं हूँ स्मिता सक्सेना। हमारे लिए बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है ये अनाउंस करते हुए कि मानसी नर्सिंग होम मुरादाबाद में अब डीएम न्यूनेटोलॉजी स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राठौर। ये मुरादाबाद के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि पहली बार मुरादाबाद के मानसी नर्सिंग होम में अवेलेबल है डीएम न्यूनेटोलॉजी स्पेशलिस्ट। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब न्यूबॉर्न के एडवांस्ड मेडिकल केयर के लिए आपको दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी में जाने की जरूरत नहीं। अब सारी एडवांस न्यूबॉर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है मुरादाबाद के मानसी नर्सिंग। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप को समझने के लिए आज हमसे बात करने आए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राठौर जी, जो न्यूबॉर्न बेबीज के स्पेशलिस्ट हैं। हेलो सर, वेलकम टू डिकोड विद मानसी नर्सिंग होम। थैंक यू स्मिता जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे मानसी नर्सिंग होम का हिस्सा बनकर, और बहुत गर्व है कि मुरादाबाद के लोगों को सर्व करने का मौका मिल रहा है। सर, सबसे पहला सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है, ये डीएम नियोनेटोलॉजी एग्जैक्टली है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए? देखिए, डीएम का फुल फॉर्म होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जो मेडिकल फील्ड की एक सुपर स्पेशलिटी डिग्री है। नियोनेटोलॉजी ब्रांच स्पेसिफिकली बेबीज जो 28 डेज तक के लिए होते हैं, उन बच्चों की बीमारियां, उनकी प्रॉब्लम से डील करती है। इस पीरियड में कोई बच्चा यदि प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है, इन्फेक्शन है, जॉन्डिस है, किसी को स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है, तो इन सारे बच्चों की बीमारियों का इलाज करने के लिए ही नियोनेटोलॉजी ब्रांच का आविष्कार हुआ है। तो डीएम नियोनेटोलॉजिस्ट का काम होता है कि इतने सारे न्यूबॉर्न और प्रीमेच्योर बच्चों की सिकनेस के लिए एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड केयर देना, जो कि एनआईसीयू में ही पॉसिबल है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, काफी बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जिनको एनआईसीयू के नाम से या प्री मैच्योर बेबीज के नाम से डर लगता है। तो क्या आप हमें सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं कि एनआईसीयू एग्जैक्टली क्या होता है और बेबीज को एनआईसीयू की जरूरत कब पड़ती है? जी बिल्कुल। एनआईसीयू का मतलब होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर उन बच्चों के लिए जिनको हर घंटे, हर पल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। हर लम्हा कोई नया ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है, ट्रीटमेंट एडवांस करना पड़ता है, ट्रीटमेंट डिग्रेड करना पड़ता है। स्पेशली वो बच्चे जो प्रीमेच्योर हैं, जिनका वजन कम है, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, जिनको इन्फेक्शन है, जिनको वेंटिलेटर केयर की जरूरत है, जिनको जॉन्डिस है, या जिनको एडवांस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चाहिए। एनआईसीयू में ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, स्किल्ड और ट्रेन स्टाफ रहते हैं, जो बेबी की केयर में 24/7 इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि बेबी की लाइफ सेफ हो सके। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए, न्यूबॉर्न बेबीज में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आपने क्या देखी और ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए पेरेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? न्यूबॉर्न बेबी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है फीडिंग का। मदर के पास अटैचमेंट नहीं हो पाना, मदर को पोजीशनिंग में प्रॉब्लम होना, बच्चे के सक में कोई इशू आना। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन, जिसके लिए हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स भी रिक्वायरमेंट होती है। सब इसके अगला डेंजर साइन है कि बच्चे की सांस में तकलीफ हो रही है, बच्चा कभी कभी नीला पड़ रहा है, बच्चे की सांस उखड़ सी रही है, पेरेंट्स बोलते हैं इसमें गड़गड़ की आवाज आ रही है। मोस्ट लाइकली वो निमोनिया भी हो सकता है, आरडीएस भी हो सकता है। तीसरा कॉमन सिम्टम है कि बच्चे की एक्टिविटी कम हो रही है, बच्चा लिथार्जिक हो रहा है, हाथ पैर नहीं चला रहा है, दूध नहीं पी रहा है। अगर पेरेंट्स को इनमें से कोई भी लक्षण बेबी में दिखता है, तो उनको तुरंत नियोनेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए, और इफ रिक्वायर्ड तो बेबी को एनआईसीयू में एडमिट करने की जरूरत भी पड़ सकती है। सर, मुरादाबाद के पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और स्पेशली न्यूबॉर्न केयर के रिगार्डिंग? मेरा सिंपल मैसेज है कि प्रेगनेंसी, नॉट इवन प्रेगनेंसी, इवन बिफोर प्रेगनेंसी, प्री कंसेप्शनल केयर बहुत ज़रूरी है। मदर का डाइट, न्यूट्रिशन, फैमिली हिस्ट्री, मदर को कोई सिस्टेमिक इलनेस है, वी हैव टू कंसीडर ऑल द थिंग्स इन वन टाइम। डिलीवरी के बाद भी न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन केयर, टेम्परेचर कंट्रोल, ब्लड शुगर, इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब मुरादाबाद के पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि मानसी नर्सिंग होम में अब एडवांस एनआईसीयू है, एडवांस वेंटिलेटर है, इन सब की सुविधा मौजूद है। इसके लिए अब आपको दूसरे शहरों जैसे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं, एनआईसीयू की सुविधाएं हमारे मानसी नर्सिंग होम में उपलब्ध हैं। सर, हमें बताइए, मानसी नर्सिंग होम में न्यूबॉर्न बेबीज के लिए क्या-क्या एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है? यस, यहाँ हमारे मानसी नर्सिंग होम में काफ़ी एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।
जैसे एडवांस वेंटिलेटर, सीपैप सपोर्ट, न्यूबॉर्न बेबीज रिक्वायरिंग हाई इंटेंसिटी फोटोथेरेपी, न्यूनेटल रिसस्सिटेशन जो बच्चों को बर्थ एस्फिक्सिया होता है, बच्चे जन्म पे रोते नहीं हैं, सर्फेक्टेंट थेरेपी जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं जिनका लंग्स मेच्योर नहीं होता है और जिनको जन्म पे सांस लेने की दिक्कत होती है, जिराफ इंक्यूबेटर जो कि बहुत ही एक्सट्रीम प्रीटर्म जो 28 हफ्ते से नीचे के बच्चे होते हैं, जो 1 किलो से नीचे के बच्चे होते हैं, उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक जिराफ इंक्यूबेटर हमारे पास मौजूद है। जो बच्चे शुरू में फीड नहीं ले पाते हैं, फीडिंग इंटॉलरेंस होता है, कोई सर्जिकल जीआई इमरजेंसी है, तो उनके लिए टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की भी सुविधा उपलब्ध है। प्लस जो बच्चे डिस्चार्ज होके गए हैं, उनका न्यूरो डेवलपमेंटल फ़ॉलो-अप कैसे करना है, उनको फ़ॉलो-अप में क्या-क्या एडवाइस देना है, हाई रिस्क क्या होता है, ये सब समझाने के लिए हमारे पास स्पेशल न्यूबॉर्न फ़ॉलो-अप क्लिनिक है। कंगारू मदर केयर स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है लेस देन 2.5 केजी के बच्चों के लिए, जिससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छे से होती है, बेबी का वेट अच्छे से बढ़ता है, बेबी का टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छे से रहता है। इसके अलावा जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं, स्पेशली 34 वीक्स के नीचे, उनका आरओपीआई स्क्रीनिंग भी हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से किया जाता है। इसके साथ-साथ हियरिंग स्क्रीनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। जिन मदर्स को डिलीवरी के बाद दूध नहीं आता है, मिल्क सिक्रीशन में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए लैक्टेशन काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट सेंटर भी हमारे पास उपलब्ध है। जिन मदर्स को डिलीवरी के बाद मिल्क में नहीं आता है, मिल्क सिक्रीशन में प्रॉब्लम होती है, मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए हमारे यहाँ लैक्टेशन काउंसलिंग एज़ वेल एज़ लैक्टेशन मैनेजमेंट भी उपलब्ध है। थैंक यू सो मच सर इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। दोस्तों आज के एपिसोड का मेन मैसेज ये है कि अब न्यूबॉर्न केयर के लिए आप मानसी नर्सिंग होम मुरादाबाद में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न केयर या एनआईसीयू से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप विजिट करें मानसी नर्सिंग होम, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। मैं हूँ स्मिता सक्सेना और आप सुन रहे थे डिकोड विद मानसी नर्सिंग होम। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इस एपिसोड को मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू।